रामचंद्र भगवान के जन्म की कहानी। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था, जहाँ अज के पुत्र राजा दशरथ राज करते थे। अयोध्या उस राज्य की राजधानी थी। यह नगर 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। नगर के चारों ओर ऊंची चौड़ी दीवारें थीं और उसके बाहर गहरी खाई। दीवारों पर सैकड़ों शतघनिया तोपें रखी थी। सशस्त्र सैनिक और महारथी नगर की रक्षा में तत्पर रहते थे। नगर के बीचों बीच राजमहल था। राजमहल से 8 सड़कें बराबर दूरी पर कोटे तक जाती थी। नगर में अनेक उद्यान, सरोवर और क्रीड़ा गृह थे। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं, जिनमें विद्वान, शूरवीर, कलाकार, कारीगर और व्यापारी रहते थे। घर घर में माँ लक्ष्मी का निवास था। बाजार से अच्छी वस्तुओं से बाजार भरे रहते थे। नगर के लोग स्वस्थ और सदाचारी थे। कुल मर्यादा के अनुसार सभी अपने धर्म का पालन करते थे। सभी जगह शांति, पवित्रता और एकता का वास था। राजा दशरथ बड़े प्रतापी और सदाचारी थे। सगर, रघु, दिलीप आदि अपने पूर्वजों की तरह उनका भी यश चारों ओर फैला हुआ था। 8 सुयोग्य मंत्रियों की सहायता से वे राजकाज चलाते थे। इन मंत्रियों में सुमंत मुख्य थे। सुमंत के साथ साथ मंत्रियों के अतिरिक्त वशिष्ठ, वामदेव, जवाली आदि राजपुरोहित भी राजा को परामर्श देते थे। इनकी सहायता से राजा सदा प्रजाहित के कार्यों में लगे रहते थे। राजा दशरथ ने बहुत दिन तक राज सुख का भोग किया। उन्हें धन, मान, यश किसी की भी कमी न थी, पर उन्हें एक दुख था कि उनको कोई संतान न थी। जीवन उन्हें सूना सूना सा लगता था। उनकी रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी इस कारण बहुत दुखी रहती थी। राजा ने इस विषय में अपने मंत्रियों और पुरोहित से बात की। सबकी सलाह से यह निश्चय हुआ कि पुत्रेष्ठी यज्ञ किया जाए। सुमंत ने प्रस्ताव किया कि महान तपस्वी सिंह को यज्ञ का आचार्य, शिष्य सिंह को यज्ञ का आचार्य बनाया जाए। यह राय सबको पसंद आई। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। राजा दशरथ स्वयं ऋषि सिंह को बुलाने गए। सब राजाओं को निमंत्रण दिया। मिथिला के राजा भी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। अनेक ऋषि मुनि भी आमंत्रित होकर के आए। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण हुआ। शिष्य श्रृंग ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ का घोड़ा गया। 1 वर्ष बाद
घोड़ा लौटकर आया तब बड़ी रानी कौशल्या ने उनका तिलक किया। अब वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि यज्ञशाला में गूंज उठी। अग्नि की आहुतियाँ पड़ने लगी। राजा दशरथ ने जब अंतिम आहुति डाली तो अग्निदेव स्वयं सोने के पात्र में खीर लेकर उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट अग्निदेव जब हुए तो शिष्य श्रृंग ने अग्निदेव से खीर का पात्र ले लिया और राजा दशरथ को देकर कहा कि यह खीर पुत्रदायक है, अपनी रानियों को इसका सेवन कराइए। खीर लेकर राजा ने उसे सर से लगा लिया। उन्होंने खीर का पात्र कौशल्या को देकर कहा कि तुम सब बांट लो। कौशल्या ने आधी खीर अपने लिए रख लिया, शेष सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा ने उस आधे भाग का आधा अपने लिए रखकर शेष कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने उसमें से आधी खीर स्वयं ले ली और आधी सुमित्रा को ही लौटा दिया। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म लिया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। इसी तिथि पर हम आज भी रामनवमी का पर्व मनाते हैं। मंझली रानी सुमित्रा को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया भरत रखा और बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया। राजमहल में मंगलाचार होने लगे और स्त्रियां बधाइयाँ गाने लगी। देवताओं ने फूल की वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजा और प्रजा के हर्ष का ठिकाना ना रहा। चारों राजकुमार बड़े ही अत्यंत सुंदर थे। धीरे धीरे वे बड़े हुए और साथ साथ खेलने लगे। राज्य में चारों में बड़ी प्रीति थी। लक्ष्मण राम के साथ अधिक रहते और शत्रुघ्न भरत के साथ रहते। चारों भाई जब अयोध्या की गलियों में खेलने निकलते तब उन्हें देखकर ठगे से रह जाते। राम के रूप का अद्भुत आकर्षण था। उन्हें जो देखता वह देखते ही रह जाता, क्योंकि हमारे सियावर रामचंद्र महाराज इतने सुंदर थे जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आप अपना प्यार और समर्थन दीजिए। आप इतना ज़्यादा प्यार और समर्थन देते रहते हैं, इसलिए आपका बहुत 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 आभार।